दिन रात कोशिश कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, रट रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार स्टेज पे जाता हूँ, बार बार लोग हंसते हैं, बार बार मजाक उड़ाते हैं, बार बार मैं परेशान और हताश हो जाता हूँ, बार बार कोशिश करता हूँ। माँ के ऊपर बोलता हूँ, पिता के ऊपर बोलता हूँ, अपने जज्बातों के ऊपर बोलता हूँ, सवालों के ऊपर बोलता हूँ, तन्हाई के बारे में बोलता हूँ, जुदाई के बारे में बोलता हूँ, रसवाई के बारे में बोलता हूँ, मोटिवेशन के बारे में बोलता हूँ, संघर्ष के बारे में बोलता हूँ, लेकिन बार बार मैं हताश हो जाता हूँ। बार बार मैं हताश हो जाता हूँ। I get hopeless. I come on the stage. I try to gain the confidence, but I lose my confidence. I try to gain the courage, but I lose my courage. What shall I do? What shall I do? What shall I do? How can I gain the great confidence to be an effective speaker? I ask this question again and again. I stand in front of mirror. बार बार शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर ये सवाल मैं अपने आप से बार बार पूछता हूँ कि मैं क्यों नहीं बोल पाता हूँ? मैं और लोगों से क्यों अच्छा नहीं बन पाता हूँ? मैं और लोगों की तरह क्यों नहीं बन पाता हूँ? मैं बार बार अपनी आंखों में झांक कर ये सवाल करता हूँ कि हाउ कैन आई नॉट बिकम? मैं कैसे नहीं बन सकता? If he can do it, if she can do it, why not me? If the person can do anything in his or her life, why not me? I ask this question. When I go to sleep, जब मैं सोने जाता हूं तो सोते हुए सपनों में, ख्वाबों में भी यही बात आती है कि मैं क्यों नहीं। अचानक मैं उठ जाता हूं, पूछने लगता हूं सवाल कि मैं क्यों नहीं। अचानक मैं घबरा जाता हूं और अपने आप से ये सवाल करना शुरू करता हूं कि मैं क्यों नहीं। जब मैं जाता हूं तो घबराता हूं, जब मैं स्टेज पर आता हूं तो शर्माता हूं, जब मैं स्टेज पर आता हूं तो घबरा जाता हूं, जब मैं स्टेज पर आता हूं तो भूल जाता हूं, जब मैं स्टेज पर आता हूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज लूज हो जाती है, जब मैं स्टेज पर आता हूं तो मेरा माइंड जो है कि काम करना बंद कर देता है। माई माइंड स्टॉप्स वर्किंग। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी लोग से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप सब भी इसी चीज के शिकार हैं। Are you also affected by the same disease that you want to come on the stage? आप स्टेज पर आना चाहते हो, आप अपनी बातों को बताना चाहते हो, आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो, आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हो, आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, आप लोगों को परसुएट करना चाहते हो, आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हो, आप लोगों को जो है कि कुछ बताना, कुछ कहना चाहते हो, बट यू फॉरगेट, आप भूल जाते हो। यू गेट नर्वस, आप नर्वस हो जाते हो। Your heart comes down, your BP gets high, your BP gets low, and you start thinking, excuse me, can I speak? Can I speak or not? Can I speak or not? Can I speak or not? You ask this question again and again. ये सवाल आप अपने आप से बार बार करते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं आपको रामबाण देने वाला हूँ। इस आईने में अपनी आंखों में देखकर मैं ये आज अपने आप से वचन करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी अपने आप से एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा। आज के बाद मैं अपने आप को मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन समझूंगा। आज के बाद और आज से और अभी से मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूंगा, बदलूंगा। अगर मैं आज गिर रहा हूं तो कल उठने की कोशिश करूंगा। आज मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं सही तो कल मेरी बॉडी लैंग्वेज सही होगी। और आज अगर मैं शब्दों को भूल रहा हूं तो मैं आज की तारीख से, आज के दिन से कभी अपने शब्दों को भूलूंगा नहीं। आप बातों को समझिए। Why do you get nervous on the stage? आप स्टेज पर नर्वस क्यों होते हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपके पास उस चीजों की नॉलेज ना हो, उस बात का ज्ञान ना हो। आप स्टेज पर क्यों नर्वस होते हैं? क्योंकि हो सकता है कि आप इस वक्त कर रहे हैं उस चीज का आपको कभी एक्सपीरियंस ना रहा हो, कभी अनुभव ना रहा हो। आप नर्वस क्यों होते हैं स्टेज पे? हो सकता है कि आप अनकंफर्ट फील करते हैं, कि आप समझ रहे हैं कि जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, आपके ऊपर हंसेंगे, अरे क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। What will people say? You always think about this, and this is the biggest disease you are having, ladies and gentlemen. You want to be a great speaker? Think about yourself, that you are confident. Think about yourself, you are informative. Think about yourself, you are transformative. Think about yourself that you can do it. That's it. Think about it. Think about it. Think about it. Right? Don't be nervous. अब मैं आपको आज बहुत सी ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, बहुत से ऐसी चीजों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे। देखिए, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैंने आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बता दिया है कि 7 से लेकर 10 सेकंड, 10 से लेकर 30 सेकंड, ये तो 30 सेकंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 30 सेकंड में लोगों को मैं देखता हूं, लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को लूज कर देते हैं। लोग आते हैं बिना इंटरेस्ट के साथ,
लोग अपने आप को लूज कर देते हैं, लोग ऐसे खड़े होते हैं, लोग पैर पे पैर ऐसे ऐसे करते हैं, कमर को हिलाते हैं, लोगों को समझ नहीं पाते, लोगों की आंखों में आंखें डालकर उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते कि उनके अंदर एक भूख है, उनके अंदर एक प्यास है। क्या आप उनकी प्यास को मिटाएंगे? क्या आप उनकी भूख को मिटाएंगे? क्या आप उनकी भूख का भोजन उन्हें देंगे? क्या आप उनकी प्यास का जो है कि प्यासे हुए को पानी आप पिलाएंगे? क्या आप किसी भूखे इंसान को वो भोजन का निवाला देंगे? मतलब उनकी भूख है ज्ञान, उनकी भूख है ज्ञान का महासागर, उनकी प्यास है ज्ञान का सागर, उनकी जो भूख है, उनकी जो ललक है, उनकी जो तड़प है, वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपकी बातों में वो घुलना चाहते हैं, आपकी बातों में वो जो है कि एकदम से लीन होना चाहते हैं, और आपकी तरफ से वो कोई शब्द ऐसा चाहते हैं जो शब्द उनकी जिंदगी को बदल कर रख दे और जो शब्द उनकी जिंदगी में चांद छाद लगा दे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब भी आप स्टेज पे आओ, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन कर दो, अपनी बॉडी को ओपन कर दो। हर एक इंसान जो अपनी बॉडी को जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, मैं दोनों हाथों को मूव कर रहा हूं, मैं अपने हथेलियों को पूरी तरह से ओपन किया हूं, मैं जो है कि मूव कर रहा हूं, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज ओपन है, मेरी पूरी बॉडी ओपन है। इसका मतलब है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का भंडार पड़ा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का महासागर है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की जो है कि एक ज्वालामुखी फटी हुई है मेरे अंदर की। यस, आई एम कॉन्फिडेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। यू नो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये चीज बता रही है कि मैं कॉन्फिडेंस में हूं। दूसरी चीज, ओपन योर पाम्स, अपनी हथेलियों को ओपन कर दीजिए। ओपन योर पाम्स, ओपन योर आर्म्स। बॉडी लैंग्वेज को ओपन करना है, हथेलियों को ओपन करना है और अपनी बाहों को ओपन करना है। बाहों की नहीं कि आजा सनम, नहीं आजा सनम नहीं कहना है, मतलब ये कहना कि मेरे ऑडियंस, ऐ मेरे लोगों, जो मैं बता रहा हूं इस पर मैं भी विश्वास करता हूं और तुम भी विश्वास करो। I believe, you also try to believe this what I'm talking about right now. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लोग लेक्चर टेबल पर अपना हाथ रख देंगे, लोग टेबल पर अपना हाथ रख देंगे, लोग मायूस हो जाएंगे, पहले ही अपने दिमाग में ऐसा पुल बना लेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं भूल जाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं तो बेकार हूं, मैं तो हताश हूं, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरा पैर लड़खड़ा रहा है, मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, वो लड़की क्या कहेगी, वो लड़का क्या कहेगा। So this is the thing that all the people think about and feel it. Even it just always tortures me that why do you think a lot about it? Forget it. Ignore it. If you have ego, ignore it. If you have criticism, forget it. If you have the wrong people to comment upon you, to criticize you, just deduct from your diary, deduct from your list. This is what I'm trying to say. फिर से अपने आप को आप आईने में देखो और फिर से वादा करो कि यस आई एम कॉन्फिडेंट। लुक इनटू योर आईज, अपनी आंखों में देखो एंड फील दैट आई एम कॉन्फिडेंट। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, याद की हुई चीज भी भूल जाओगे। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपके पास जो कुछ भी रहेगा वो आप जो भूल जाओगे। कॉन्फिडेंस रहेगा, याद की हुई चीज भी आएगी और साथ साथ में आपको नई चीज भी तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगी। आपको पता है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको मान लीजिए एक पागल कुत्ता दौड़ा ले, तो आपके साथ क्या होगा पता है? You will start running, you will not see that, you will jump into the gutter, गटर में भी गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि कुत्ते की डर। उसी तरीके से स्टेज पे जो होता है ना, आप पता करिए, सर्वे उठा के देखिए, लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नेक्रोफोबिया से ज्यादा ग्लोसोफोबिया, स्टेज का फियर है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर है। वो स्टेज पे आते ही वो कांपने लगते हैं। उनको लोगों का डर है, उनको लोगों में अपने रिएक्शंस का डर है, लोगों में दे डोंट वांट टू बी जज्ड। वो जज होना ही नहीं चाहते। भाई मैं कह रहा हूं, वो जज कर रहा है, जज कर रही है, क्या दिक्कत है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं। सबसे पहले आप कमर पर हाथ नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप अपने हाथ को बांधेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। आप अपने हाथ को बांधेंगे नहीं, आप कमर पर हाथ नहीं रखेंगे, राइट। आप जो है स्क्रैच नहीं करेंगे, खुजलाएंगे नहीं, आप बाल को सेट नहीं करेंगे, बाल एकदम बनाएंगे नहीं, आप बार बार जो है कि फ्लेक्सिबल अपने राइट लेफ्ट जो है कि लेग पर आएंगे नहीं, मूव नहीं होंगे। और आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है कि लगे कि हाँ कोई आया हुआ है स्टेज पर, यार कोई है मंच पर, कोई बात कर रहा है। जब आप स्टार्ट करो अपनी बात, स्टार्ट ऐसा करो कि जैसे आपको इस टॉपिक से प्रेम है, आपको इस टॉपिक से मोहब्बत है, आप जो बात करने जा रहे हो उसे ऐसी तरीके से शुरुआत कर रहे हो कि माँ कसम लोग आपके जो है कि दीवाने हो जाए, लोग आपके दीवाने हो जाए। ऐसा शुरू करना है। फील इट, बी क्रेजी, दीवाने हो जाओ, डू यूनिक, कुछ अनोखा करो, बी ऑफ बीट करो, बी द पर्सन ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स करो। मतलब जब आपको कोई हरा ना सके ऐसे कंपटीशन में अपने आप को लाके खड़ा कर दो। कॉन्फिडेंस तैयार कर लो, कॉन्फिडेंस तैयार कर लो।
अपने आप को वार्म अप करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। कहते हैं मुझे अगर 8 घंटा मिलेगा किसी पेड़ को काटने के लिए तो मैं 6 घंटे अपनी चाकू को, अपने आरी को, अपने छीनी, अपने हथौड़े, अपने जो है कुदाल को, या जो अपने जो है कि टांगी को शान धराऊंगा, शार्पन करूंगा। क्यों शार्पन करूंगा? बिकॉज आई वॉन्ट टू जस्ट कट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। मैं इसको बहुत कम समय में काटना चाहता हूं। अब कम समय में कोई काम करने के लिए बेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए, अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आपको स्पीच का मौका मिले तो इतना अच्छे से तैयार करिए, प्रिपेयर इट अ वेरी वेरी ट्रेमेंडसली दैट व्हेन यू कम ऑन द स्टेज आपको कोई डर ही ना हो। हमेशा वही इंसान कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, भूल जाता है, लड़खड़ाने लगता है, रोने लगता है, बिलकने लगता है, सिसकने लगता है, घबराने लगता है, डगमगाने लगता है, हिलने लगता है और अक्सर आके अपनी चेयर पर फिर वापस बैठ जाता है, जिसकी तैयारी सही नहीं होती है। अ ग्रेट प्रिपरेशन इज 60 and 70% विक्ट्री। एक अच्छी तैयारी आपकी 70% विजय है, आपकी 70% जो है कि जीत दिला देती है, एक अच्छी तैयारी होती है। अच्छी तैयारी के साथ साथ आपको इन्फ्लुएंसिंग पावर आना चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट पावर होना चाहिए। आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता करिए, आप अपने स्टेज के बारे में पता करिए, स्टेज की कैपेसिटी के बारे में पता करिए, स्टेज कितनी दूरी पे है वो पता करिए, ऑडियंस कहाँ पे बैठेगी वो पता करिए, माइक की आवाज़ कितनी है वो पता करिए, लोग कहाँ कितनी दूरी तक बैठेंगे वो पता करिए, आपके जो है कि बॉडी में वो ताकत है दौड़ने की, हिलाने की, जो है कि चलने की, उनको अपना दीवाना बनाने की या नहीं वो भी पता करिए। सर कंटेंट ऐसा तैयार करिए, ऐसा तैयार करिए, इतने फैक्ट्स लाइए, इतने जो है कि डेट ऐसे पिक्चराइज करिए, लोगों को ऐसा समराइज करिए कि लोगों के दिमाग में एक सीन बन जाए। जिंदगी में 3 वर्ड्स ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इंप्रेशन, दूसरा है रिपीटेशन, तीसरा है एसोसिएशन। क्या है? सबसे पहले इंप्रेशन, दूसरा है रिपीटेशन, तीसरा है एसोसिएशन। जब आपकी लाइफ में कुछ होता है तो उसे बोलते हैं इंप्रेशन, उसके बाद वो आपकी लाइफ में हमेशा रिपीट होता रहता है, उसको बोलते हैं रिपीटेशन, फिर तीसरा आपकी जिंदगी से वो जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो सबसे पहले आप स्पीच देंगे, फिर वो माइंड में सोचेगा, रिपीट होगा और फिर वो बात आपकी उसकी जिंदगी से जुड़ जाएगी, वो होगा एसोसिएशन। व्हाट यू स्पीक पीपल फॉरगेट। जो आप बोलते हो लोग भूल जाते हैं, आप जैसे बोलते हो लोग भूल जाते हैं, जो आप लोगों के दिल में डालते हो लोग हमेशा के लिए आपको जिंदगी में याद रखते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी द परमानेंट मेमोरी ऑफ समबडीज लाइफ, अगर आप किसी की ज़िंदगी की खूबसूरत और ज़िंदगी भर की याद बनना चाहते हो तो अपनी फरियाद को इस तरीके से रखो कि लगे कि क्या किसने क्या बात कह दी। ऑलराइट, तो इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते रहिए, लोगों का दिल जीतते रहिए, अपनी कला को दिखाते रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।